सभी को जय श्री राम। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, हम इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही बहुचर्चित और हम लोग के गांव में या फिर हम लोग के बिहार झारखंड में एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि बाप है पूत परापत घोड़ा, न कुछ तो थोड़म थोड़ा। आज समझ में आया? बाप है पूत मतलब जैसे ही बाप होंगे वैसे ही उनके पूत होंगे, मतलब उनके लाल होंगे, उनके बेटे होंगे। और अगर सब चीज नहीं भी मिलता है फिर भी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। तो बाप है पूत परापत घोड़ा, न कुछ तो थोड़म थोड़ा। समझे? अब जैसे राहुल गांधी और पूरे के पूरे ये कांग्रेस और IND की जो अलायंस है, ये गुट, ये घमंडिया गठबंधन जो है, कुछ पत्रकारों का लिस्ट जारी करती है, हिट लिस्ट, कि इन पत्रकारों को हमें इंटरव्यू नहीं देना है या इसका बाइकआउट करना है। देखो, अक्सर तो हम यहाँ 2-3 मुद्दों पर अक्सर जिक्र करेंगे, लेकिन पहला जो हमारा पॉइंट है वह है राहुल गांधी की विगत अभी जो विदेश यात्रा पर वो घूम रहे हैं, उन्हीं में विदेशों में दिए गए एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि अभी भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमेशा वो कहते रहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मीडिया और को कह सकते हो प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वही राहुल गांधी जो विदेश की धरती पर मोदी जी को और भारत सरकार को आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, और वही पार्टी और वही घमंडिया इंडी गठबंधन जो है, कह सकते हो कि हिट लिस्ट जारी करती है, एक पूरे के पूरे बाकायदा 13-14 पत्रकारों का लिस्ट जारी करती है, जिससे वो कहते हुए कि हमें इन पत्रकारों को बैकआउट करना है। अब बताओ, या एक प्रकार का जो लिस्ट जारी किया गया, मान लो कांग्रेसी कार्यकर्ता या कोई भी कांग्रेसी का ऐसा उपद्रवी इन पत्रकारों को टारगेट करने लगे, इन पत्रकारों पर हमला बोलने लगी, तो क्या यह प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की जो आजादी है, इस पर आघात नहीं होगा? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं ना, ये राहुल गांधी हमेशा जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया और प्रेस को डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है मीडिया और लोकतंत्र। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी मीडिया का बाइकआउट कर रही है, बाकायदा एक लिस्ट जारी करके। बाहर लोकतंत्र को बचाने वाले, सेव डेमोक्रेसी का नारा देने वाले, लोकतंत्र खतरे में है, इसके लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले लिस्ट जारी किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, वैसी पार्टियों के द्वारा, कि हमें इनका बाइकआउट करना है। बहुत अच्छे। और इन लोग का आरोप क्या है कि ये लोग पत्रकार जो है एकदम एग्रेसिव हैं और राहुल से एकदम कह सकते हो कि हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और वही अगर बात करूं रवीश जी का, तो रवीश जी हमेशा कहते हुए दिखाई देते हैं कि सरकार से ये कठिन प्रश्न पूछना चाहिए जो गोदी मीडिया नहीं पूछती है। लेकिन वही प्रश्न सिर्फ सरकार से ही क्यों पूछा जाए? वही प्रश्न राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। अब पूछा जा सकता है कि नहीं, बताओ? तो ये चीज है, और इस पर जो है हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये लोग जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, इसके लिए हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं। इसके बाद एक बात तो तय है कि 17-18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर अभी वहाँ बीजेपी की सरकार जो है, कह सकते हो कि नहीं है, मिलीजुली सरकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग, आपको पता ही होगा, मनीष कश्यप का नाम जानते ही होंगे, इतना बड़ा एक यूट्यूबर और सेल्फ मेड जो कह सकते हो जर्नलिस्ट, जो सच की आवाज़ को उठाता है। फिर आपने अर्नब गोस्वामी की कहानी को सुना ही होगा कि किस प्रकार उस वक्त के ठाकरे परिवार ने और उस वक्त की कांग्रेस भी कह सकते हो सरकार में शामिल थी, किस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को कई एक दिन जो है जेल में बंद करके रखा, किस प्रकार से मनीष कश्यप पर अभी NSA लगा दिया गया है इस लालू पुत्र नमी फेल के द्वारा और JDU के द्वारा, नीतीश बाबू के द्वारा। तो ऐसे जितनी भी घमंडिया इंडी अलायंस और ठगबंधन की ये जो सरकार है, और ऐसे जितने भी ये लोग खाली नाम मात्र के लोकतंत्र की दुहाई तो देते हैं, लेकिन इनका काम रहता है लोकतंत्र की हत्या करना, इनका काम रहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
को कुचलना इनका काम होता है कि जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनको जेल में डालना, उन पर NSA लगाना। ये कांग्रेस का कुकृत्य है और यह कांग्रेस और NDA अलायंस का जो है कह सकते हो कि प्रोग्राम है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस पर समझने वाली जो है बात है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक बात और है कि हमें जो है बात करना होगा इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी लगाकर पूरे के पूरे जो है देश में, तो किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी लगाया और उस वक्त के जितने भी मीडिया वगैरह थे, मीडिया हाउस वगैरह थी, उसके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काट दिया जाता था, उसका गैस कनेक्शन काट दिया जाता था, उसकी जो है बिजली काट दिए जाते थे, उसके जो पानी काट दिए जाते थे ताकि वो सही रूप से कार्य ना कर सके। जो न्यूज़पेपर वगैरह जो कह सकते हो कि ऐसे ही नहीं छाप पाते थे, खाली छोड़ देते थे एडिटोरियल पेज वगैरह, वैसे तमाम न्यूज़पेपर्स को जो है प्रतिबंध कर दिया गया, उस पर सेंसरशिप लगा दिए गए। कई एक पत्रकारों की जो है धरपकड़ की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इनकी परंपरा रही है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या करनी है। कांग्रेस की यह परंपरा रही है कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है कह सकते हो कि दबाना है। इनकी यह कह सकते हो एक प्रकार से खानदानी पेशा है, जो आप कह सकते हो ना, मैंने पहले ही बताया कि पापा हैं पूर्व प्राप्त घोड़ा। तो इनकी एक परंपरा जो है कांग्रेस की कि किस प्रकार से जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक धरोहर हैं, लोकतांत्रिक पिलर्स हैं, उनको कैसे ध्वस्त करना है, ये कांग्रेस बखूबी जानती है। इसके बात करूं हमारे मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 19 में जो है मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसमें 19(2) में आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो प्रावधान है यह पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था। और उस वक्त जब RSS जितने भी उस वक्त के लोग थे जो कांग्रेस का विरोध करते थे, जो भी विपक्ष के कुछ ही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस और नेहरू का विरोध किए थे, उन विरोध को दबाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिकल 19 में जो है सेक्शन 2 जोड़ा गया और उसी के अंतर्गत जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कही गई कि मौलिक अधिकार जो हमारे बोलने की स्वतंत्रता है उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। तो ये पूरी की पूरी परिपाटी रही है, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो और ये राहुल गांधी और वर्तमान की सोनिया और कांग्रेस, इनकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। इसलिए मैंने पहले ही बताया था पाप है भूत परापत घोड़ा, पूरे के पूरे ये कह सकते हैं कि शुरुआत से ही इन्होंने लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया गया। और पत्रकार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उससे ही प्रश्न पूछे। पत्रकार का मतलब यह भी है कि जो अपोजिशन है उनसे भी प्रश्न पूछे, वो किसी से भी प्रश्न पूछ सकती है। आपको अगर उत्तर नहीं देना तो आप मौन रहें। लेकिन ये जो लिस्ट जारी करते हैं ना, ये हेड लिस्ट ये जो जारी होता है ना, तो ये एक प्रकार से पत्रकारों को टारगेट करने का प्रयास है। एक प्रकार से पत्रकारों को यह बता दिया गया है कि अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ज़्यादा करोगे तो तुम्हें भी अर्नब गोस्वामी और कह सकते हो कि मनीष कश्यप की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। और यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि देखो देखो, हम सेफ डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं, लेकिन उसी प्रकार हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का असैसिनेशन करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये इंडी और कांग्रेस का एक षड्यंत्र है जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्य, भारत का लोकतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसे हनन करने का प्रयास कर रही है। लेकिन राहुल गांधी, आप कुछ भी कर लो, कई एक बार जो है कांग्रेस आपको लॉन्च कर चुकी है, रिलॉन्च पे लॉन्च, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 2024 में आएगा तो मोदी ही, लिख के रख लो, ठीक है। 2024 ही नहीं 2029 में भी आएगा मोदी ही, यह भी लिख के रख लो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।